वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। एक बार फिर से हम लौट आए हैं अपने नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो आज हम सीखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर 4 ट्रांसफर प्राइसिंग। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो 14 मार्क्स में इजीली पूछा जाता है। इसके सम्स भी 2-3 सम्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जिसमें से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड ये बहुत ही ईजी सम है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए 14 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इलस्ट्रेशन 4 से। Division A of company is profit center which produce 3 product X, Y, Z. Each product has external market. अब Division A है वो 3 प्रोडक्ट बना रहा है X, Y and Z. एक्सटर्नल मार्केट यानी सेलिंग प्राइस उन तीनों की है 48, 46 एंड 40. वेरिएबल कॉस्ट इज 33, 24, 28. लेबर आवर एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर, 4 आवर एंड 2 आवर्स चाहिए। Product Y can be transferred to division B, but maximum quantity that might be required for transfer is 300 unit of Y. अब प्रोडक्ट Y है वो B डिवीजन में ट्रांसफर करना है, बट मैक्सिमम हम क्वांटिटी जो ट्रांसफर कर सकते हैं वो सिर्फ 300 यूनिट्स है Y के। अब मैक्सिमम आउटसाइड सेल्स है 800, 500 एंड 300। मैक्सिमम आउटसाइड सेल्स का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी X के 800, Y के 500 एंड Z के 300 यूनिट्स ही डिवीजन A प्रोड्यूस कर सकता है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग transfer of product Y from division A, division B could buy similar product from the market at a slightly cheaper price of ₹45 per unit. अब यहाँ से अगर ट्रांसफर नहीं करता है तो B को वो सेम चीज मिल जा रही है मार्केट में से 45 रुपीज में। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, व्हाट वुड बी ट्रांसफर प्राइस फॉर द ईच यूनिट ऑफ 300 ऑफ ₹Y इफ द टोटल लेबर आवर अवेलेबल इन डिवीजन A आर। अब यहाँ पर बोला गया है कि डिवीजन A जो है उसकी अगर लेबर आवर्स, पहले हमारे पास अगर 3800 लेबर आवर्स है तब हमारी किस तरह से हम कितने यूनिट्स कितने रुपीज में ट्रांसफर करेंगे, यानी उसकी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी। एंड जब हमारे पास 5600 लेबर आवर्स है तब उसकी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जब हमारे पास 3800 लेबर आवर्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमें पहले प्रोडक्शन कौन से यूनिट्स का करना है। इस चीज में आपको ध्यान रखना है जिसमें सबसे ज्यादा हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। सपोज अगर आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं X, Y एंड Z, अगर X में आपको 10 रुपीज मिलते हैं प्रॉफिट, मतलब सेल्स में से हम सारे हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल देते हैं, तो एक में आपको 10 रुपीज मिलता है, एक में आपको 12 रुपीज मिलता है, एक में आपको 15 रुपीज मिलता है। तो सबसे पहले आप किसका प्रोडक्शन करेंगे, 15 का, देन 12 का एंड देन लास्ट में अगर हमारे पास लेबर आवर्स बचते हैं तो हम 10 का प्रोडक्शन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम निकालेंगे कि रैंक किस तरह से देना है, हमें कौन सा प्रोडक्ट है जो 100% मैन्युफैक्चर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल्स प्राइस दी हुई है 48, 46 एंड 40 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 33, 24 एंड 28। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 15, 22 एंड 12। इसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स से, तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, यानी 1 आवर के हिसाब से हमारा कितना कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। तो 15, 22, 12 को हम डिवाइड कर देंगे लेबर आवर 3, 4 एंड 2 से। 3, 4 एंड 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 5, 5.5 एंड 6। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन करेंगे 6 का, तो उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे, 5.5 को सेकंड रैंक एंड 5 को थर्ड रैंक, यानी अगर हम सबसे पहले Z का प्रोडक्शन करेंगे। व्हेन द 3800 लेबर आवर्स आर अवेलेबल, अब 3800 लेबर आवर अवेलेबल है हमारे पास, तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट पर यूनिट एंड टोटल आवर्स, तो Z हम पूरा प्रोडक्शन करेंगे। Z का मैक्सिमम प्रोडक्शन 300 यूनिट्स है, एक बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए, यानी टोटल 600 आवर्स Z ने ले लिया। Y को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 500 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, 4 आवर पर यूनिट, तो 2000 आवर Y ने ले लिया। टोटल हमारा 2600 यूनिट्स मतलब लेबर आवर्स जो है वो यूज हो चुका है। टोटल हमारे पास बचे हैं 3800, जिसमें से 2600 ऑलरेडी यूज हो चुका है। हमारे पास बैलेंस बचेगा 1200 लेबर आवर्स। 1200 लेबर आवर्स में X को बनाने के लिए हमें पर यूनिट चाहिए
3 आवर्स, यानी 1200 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलता है कि एक्स के हम सिर्फ 400 यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। माना कि एक्स की जो कैपेसिटी है वो 800 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की है, बट यहाँ पर हमारे पास लेबर आवर ही नहीं बचते कि हम वो प्रोड्यूस कर सके। अब हमें डिवीजन बी को वाई प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर करना है, तो 300 प्रोडक्ट आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई। तो 300 प्रोडक्ट्स उनको ट्रांसफर करना है पर यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स चाहिए, यानी टोटल उससे 1200 लेबर आवर्स तो हमें डिवीजन बी को दे देने पड़ेंगे। तो 1200 लेबर आवर्स हम कहाँ से लेंगे? तो 1200 लेबर आवर्स हमारे पास है रिक्वायर्ड, 1200 लेबर आवर्स में से वो हम ले लेंगे एक्स के पास से, फ्रॉम एक्स जो है उसके पास से हमने 1200 ले लिया तो हमारे 0 हो गए लेबर आवर्स। सेक्रीफाइस यूनिट हमने कितना किया? तो 1200 लेबर आवर्स था, 3 पर आवर हम बना रहे थे, यानी एक्स के हमें 400 यूनिट्स जो है वो छोड़ देने पड़ेंगे। एंड कभी भी अगर हम कुछ चीज़ें पाने के लिए जो चीज़ छोड़ देते हैं उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ट्रांसफर प्राइस किस तरह से लेंगे। ट्रांसफर प्राइस हमें फाइंड करना है वाई का, तो वाई का वेरिएबल कॉस्ट तो 24 का 24 रहेगा, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वाई को पे करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए अगर हमने हमारे 400 यूनिट एक्स के बेचे होते तो हमें पर यूनिट 15 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाला था, यानी टोटल 6000 हमें मिलने वाला था, बट हमने वो छोड़ दिया है। तो अब वो चीज़ें हम पर यूनिट यहाँ पर वापस लेने वाले हैं। तो 300 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि पर यूनिट हमें 20 रुपीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी हो रही है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारा ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट हो जाएगा 44 रुपीज़। मैं एक और बार बताती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 24 रुपीज़ है पर यूनिट, यानी 300 यूनिट का हो जाएगा 7200 के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी है 400 जो यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय 15, यानी 6000 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। 6000 ऐड करने के बाद 7200 प्लस 6000 हमारा हो जाता है 13,200 को जब हम डिवाइड करते हैं 300 यूनिट्स से तो हमें यही मिलता है 44 यूनिट। तो 44 यूनिट्स ही हमें यहाँ पर मिलता है। तो 44 यहाँ पर यूनिट्स नहीं रुपीज़, 44 रुपीज़ हमारा आ गया ट्रांसफर प्राइस। ये था फर्स्ट ऑप्शन। अब हमारे पास सेकंड है, जब हमारे पास 5600 लेबर आवर्स अवेलेबल है तो तब हम किस तरह से करेंगे। तो अगेन हम सबसे पहले जेड प्रोडक्शन करेंगे, जेड का पूरा ले लेंगे 300 इंटू 2 600, वाई का पूरा ले लेंगे 500 इंटू 4 2000, एंड एक्स भी यहाँ पर पूरा प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेबर आवर अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसलिए 800 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2400। इसके बाद इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारे कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं? 5000 जो लेबर आवर्स है वो हमारे यूज हो रहे हैं। 5000 लेबर आवर्स यूज होने के बाद भी हमारे पास अभी 600 लेबर आवर्स जो है वो हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं, तो हम वो यूज करेंगे वाई को प्रोडक्शन करने में। इसके बाद हमें आवर्स कितने चाहिए? अगेन 300 यूनिट्स बनाने हैं, 4 लेबर आवर पर यूनिट, देन 1200 लेबर आवर्स हमें चाहिए। तो 1200 रिक्वायर्ड, 600 हमारे पास जो रिमेनिंग पड़ा हुआ है हम वो यूज़ कर लेंगे, एंड 600 जो है वो अगेन एक्स के अंदर से 600 हम ले लेंगे। तो 600 फ्रॉम एक्स हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हमारा सेक्रीफाइस यूनिट फाइंड करेंगे। तो 600 लेबर आवर हमने एक्स का ले लिया, पर यूनिट 3 आवर लगता था हमें, यानी हमने 200 यूनिट हम एक्स के नहीं प्रोड्यूस करने वाले, तो इसका हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके ट्रांसफर प्राइस काउंट करते समय काउंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइंड करेंगे हम ट्रांसफर प्राइस फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, हमारा 24 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेन आ जाएगा 200 यूनिट्स है, 15 रुपीज़ पर यूनिट हमें मिलता, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 300 ये हो जाएगा हमारा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ ऐड करते ही ट्रांसफर प्राइस हमारा हो जाएगा 34 रुपीज़। सो गाइज ये था हमारा ये सम, दोनों लेबर आवर्स के साथ हमारा कितना प्रोडक्शन मतलब किस तरह से रहेगा एंड उसका ट्रांसफर प्राइस क्या होगा वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। मार्केट में अभी भी उसे 45 रुपीज़ में मिल रहा है, बट अगर हम ट्रांसफर प्राइस देखें तो दोनों ही कम है, तो जो डिवीजन बी है वो बट ऑब्वियस है ट्रांसफर प्राइस के लिए ही जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपको इस सब में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जो भी आपका रिव्यू है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच गाइस।